जिन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं। उनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं, इंसानों जैसी। जिन्नात के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सी किताबों में इनके वजूद व मखलूक का जिक्र पाया जाता है और उनकी अक़साम पर भी रोशनी डाली गई है। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने अपनी किताब सरमाया दरवेश में जिन्नात की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए उनके उन गिरोहों का जिक्र किया है जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और बवक्त ज़रूरत इंसानों को तंग करते हैं। इस वीडियो में हम आपको 11 में से 5 गिरोह के बारे में बताएंगे। पहला गिरोह अरवा खबीसा की एक किस्म किसी घर या मकान के अंदर सुकूनत इख्तियार कर लेती है और इस घर के वासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख तकलीफ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान जरूर होता है जिनमें ये आमिर जनो रहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आम तौर पर उभारा और आसिब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस गिरोह के जिन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। एक बाज़ औकात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं। दो बाज़ जगह पाखाना और गंदगी फेंकते हैं। 3 कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीजें नीचे गिराते हैं और तोड़ते पेड़ती रहते हैं। 4 कई बार यही जिन्नात व शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये गिरोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाजों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज मुसाफिर जिन्नात आकर उनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज घरों और दुकानों की बरकत सल्ब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं और घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरीका अदावत पैदा करते हैं। सिफली आमलीन इसी गिरोह की मदद से मुंदरजा बाला काम करवाते हैं। दूसरा गिरोह ये वही गिरोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवा खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगज इलाज पजीर नहीं होते। बाज दफा इसी गिरोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्सा को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार होता है या इस पर कोई जख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शैतानी और जुनूनी आसिब का इनकार करते हैं, गोया वो हकाइक कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाते हैं, तर्जमा यानी शैतान ने मुझे छूकर अपने आसिब से दुख और अज़ाब में मुब्तला कर दिया। बाज़ औक़ात अरवा खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सिफली जादूगर अपने अमल जादू के ज़रिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करती रहती हैं। इस गिरोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सिफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरा गिरोह इस गिरोह में शामिल जिन्नात अरवा खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और उनके गिरदोनवा में अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबई और हमजाद होते हैं, जो मौत के बाद वजूद उनसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मुतवफ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद इसकी रूबूत बनकर मुर्दा के खेश व अकारिब पर बाज़ दफ़ा मुसल्लत हो जाती हैं। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक मनवा डालते हैं ताकि मौत के बाद उनके मुतवफ़ी की रूबूत बनकर उन्हें पहचान ना सके। चौथा गिरोह शयातीन और जिन्नों का ये गिरोह बोचड़ खानों और मुज़बहगाहों के आसपास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़ज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत रसूल अल्लाह ने गोबर, हड्डी, कोयले से इस्तिंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया है और फरमाया कि ये चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं, अगर उनसे इस्तिंजा किया जाएगा तो फिर वो जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। दरअसल बात यह है कि जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को खा नहीं लेते, बल्कि उनमें से फास्फोरस और कार्बन की किस्म की खारिज होने वाली गैसों में उनकी खुराक मौजूद होती है। इसलिए बोचड़ खानों और मज़बहगाहों के पास इस किस्म के जिन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों को तंग करते हैं। पांचवा गिरोह जिन्नात का ये गिरोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है।
इसी गिरोह के जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर कराते हैं। इस गिरोह के जिन्नात का आमिल हवा में उड़ सकता है। तब्बत के इलाका में इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं।